सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। वे सोच रहे थे कि इतनी सुबह कौन हो सकता है कि तभी उनके नौकर जेम्स ने आकर बताया कि एक नौजवान लड़का उनसे मिलना चाहता है। अपने गाउन की डोर बांधते हुए वे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े। सामने एक सुदर्शन सा युवक खड़ा था। उसके कपड़े और चेहरे का हाल बता रहा था कि वह रात भर सफर करके आया है। माथे पर बिखरे हुए बालों को हाथ से पीछे हटाते हुए उसने प्रणाम करने की मुद्रा में हाथ जोड़ दिए। चेहरे पर असमंजस के भाव लिए उन्होंने उसके नमस्कार का जवाब दिया। युवक ने कहा कि वो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है और वही उसकी मदद कर सकते हैं, इसलिए वह उन्हें ढूंढते हुए नोएडा से पूरी रात का सफर करके मध्य प्रदेश के इस छोटे से शहर रतलाम में उनसे मिलने आया है। और क्योंकि वह इस शहर में किसी को जानता नहीं है, इसलिए ट्रेन से उतरने के बाद सीधा उन्हीं के पास चला आया है। उन्होंने उसे अंदर आने को कहा और जेम्स से चाय लाने के लिए कहा। युवक को सोफे पर आराम से बैठने का इशारा करते हुए वे भी सामने वाले सोफे पर बैठ गए। उन्होंने युवक से अपना परिचय कुछ और विस्तार से देने को कहा। युवक ने अपना नाम कबीर बताते हुए कहा कि वह उनका दामाद है, वह उनकी बेटी श्रेया का पति है। दामाद शब्द सुनते ही वे चौंक कर सोफे से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने जेब से रुमाल निकालकर माथे पर आई पसीने की बूंदें पोंछी और किसी सोच में खो गए। कबीर के टोकने पर वे अपनी सोच के दायरे से बाहर आए। चाय खत्म कर कबीर से उन्होंने कहा कि वे उसके नहाने का इंतजाम करके आते हैं और वे जेम्स को जरूरी निर्देश देने के लिए भीतर चले गए। कबीर के नहाने के लिए जाने के बाद वे अपनी अतीत की यादों के भंवर में डूब गए। उनकी और पल्लवी की शादी एक सादे समारोह में घर परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। पल्लवी के पिता रेलवे में साधारण कर्मचारी थे एवं परिवार बड़ा होने की वजह से उसकी सारी जिंदगी अभावों में गुजरी थी। उनके अपने परिवार में पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, पर घर में एक विधवा मां और 2 अविवाहित बहनों की जिम्मेदारी थी। पिताजी ठीक ठाक पैसा छोड़कर गए थे और माँ व दोनों बहनें नौकरी करती थीं। पिताजी के छोड़े 2 मकान थे, जिनमें से एक में वे रहते थे और एक किराए पर दे रखा था। अभावों में पली पल्लवी और उसके परिवार की माली हालत को देखकर उन्होंने सोचा कि उनके घर में आने के बाद पल्लवी को जब अपने घर से बेहतर सुख साधन मिलेंगे तो वे अपने पुराने अभाव भूल जाएगी और उनके परिवार के साथ तालमेल बनाकर सुख शांति से चलेगी। बस यही उनसे गलती हो गई। पल्लवी के परिवार ने तो कुछ और ही प्लान कर रखा था। इसकी एक झलक उन्हें अपने हनीमून के दौरान मिल भी गई थी, जब किसी बात पर पल्लवी ने उनसे कहा था, अभी शादी के 7 साल तक तो मैं आपकी जवाबदारी हूँ और अगर मुझे कुछ हो गया तो आपको और आपके परिवार को जेल हो जाएगी। उन्हें ये बात कुछ अजीब तो लगी, पर अपने सरल स्वभाव की वजह से उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया और बात आई गई हो गई। पल्लवी का तालमेल उनके परिवार में किसी से नहीं बैठा और अपनी हीन भावना की वजह से वह घर में सबसे कटी कटी रहने लगी। उनके घर वालों की सामान्य सी छोटी छोटी बातों पर भी वह तूफान खड़ा कर देती। घर में सबसे अलग अपने कमरे में ही बंद रहती। प्रकृति ने उसे जिंदगी बदलने का जो सुअवसर प्रदान किया था, उसने तो जैसे उसका लाभ न उठाने की कसम सी खा रखी थी। वह सारा समय अपने परिवार और ससुराल की मन ही मन तुलना करती रहती और अपनी ही कुंठाओं में घिरी रहती। अपने पति की तरक्की की भी तुलना जब वह अपने भाइयों से करती तो भी उसे जलन होती। ऐसे समय में वह ये भी भूल जाती कि उसके पति ने ये नौकरी और तरक्की अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से पाई है, जबकि उसके दोनों भाई आवारा हैं, जो सारा दिन इधर उधर घूम फिर कर समय बर्बाद करते हैं। उन्होंने 1-2 बार पल्लवी के भाइयों की कुछ आर्थिक मदद भी की ताकि वे किसी रोजगार में लग जाएं और पल्लवी की कुंठाओं व असुरक्षा की भावना को कुछ विराम लग जाए। पर बिना मेहनत के मिला हुआ पैसा उनकी जिंदगी नहीं बदल पाया और थोड़े ही दिनों में उनकी आवारागर्दी में उड़ गया।
फिर एक दो जगह उन्होंने सिफारिश करके उनकी नौकरी लगवा दी। बड़े को तो शीघ्र ही चोरी के इल्जाम में नौकरी से निकाल दिया गया और छोटा 2 ही महीनों में मेहनत की नौकरी न कर पाने की वजह से खुद ही नौकरी छोड़कर चला आया। जिंदगी किसी तरह चल रही थी। पल्लवी का अपने पिता के यहाँ आना जाना चलता रहा। उन्होंने नोट किया कि पल्लवी जब भी अपने घर जाती कोई न कोई जेवर या पर्स खोकर ही लौटती थी। वे ये समझ तो गए कि वे जेवर या पर्स खोए नहीं थे, बल्कि पल्लवी जानबूझकर उन्हें अपने पिता व भाइयों को दे आती थी। घर में आए दिन के क्लेश से परेशान उन्होंने इस बात को भी नजरअंदाज कर देना ही उचित समझा। इसी बीच उनकी जॉब बदल जाने की वजह से वे गुड़गांव जाकर जॉब करने लगे एवं उनकी मां और दोनों बहनें वहीं रतलाम में नौकरी करती रहीं। गुड़गांव में मकानों के बढ़ते किराए को देखते हुए उन्होंने शीघ्र ही रतलाम वाला अपना एक मकान बेचकर गुड़गांव में एक फ्लैट खरीद लिया। पल्लवी की असुरक्षा की भावना को देखते हुए उस मकान की रजिस्ट्री पल्लवी के नाम ही कराई गई। गुड़गांव में रहते हुए इसी फ्लैट में ही उनकी बेटी श्रेया का जन्म हुआ। पल्लवी के स्वभाव में श्रेया के जन्म के बाद भी कोई